हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। क्या रहने वाले हैं उनके विचार आपके लिए, किस तरह के थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। देखो, आपके रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उनके मन में क्या भावनाएं चल रही है। हो सकता है आप इनसे अभी रिसेंटली मिले हैं या काफ़ी ज़्यादा बर्ताव में इनकी चेंज आ रहा है और यू जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि यार इसके मन में चल क्या रहा है, वेदर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द रिलेशनशिप और नॉट। ठीक है ना। चाहे चीज़ों में कुछ भी आपका 19-20 हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वो हम सब चेक करने वाले हैं। सो ये जो यहाँ पे एनर्जी रहने वाली है, मतलब थ्रू कार्ड्स जो एनर्जी हम निकाल के आपको पढ़ के बताने वाले हैं। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पार्टनर का नाम लेना पड़ेगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ेगी, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। जिन भी सवालों के आप जवाब चाह रहे हैं, ठीक है ना, उनके बारे में डिवाइन से पूछना पड़ेगा। और मैं भी डिवाइन से पूछती हूँ। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, आप प्लीज़ जहाँ पे भी है फटाफट से इस प्लेटफॉर्म पे आइए, इस रीडिंग पे आइए। ठीक है। मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए और मुझे प्लीज़ 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 बताइए कि उनके व्यूअर्स, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ये कलेक्टिव रीडिंग दे रहने वाली है। जब भी आप यू नो दैट इस रीडिंग को देखेंगे, आज देखते हैं, कल देखते हैं, 1 साल बाद देखते हैं, सो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस वहाँ से मिलने वाली है। बस जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, लड़का लड़की के लिए, लड़का लड़की के लिए देखेगा। ठीक है ना। सिचुएशन सारी की सारी है। बट आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम रीडिंग में आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करना है जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको निकल के आता है। सो आप मुझे बताइएगा किस तरह की रीडिंग भी आप देखना चाह रहे हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कार्ड्स को कट करते हैं, निकालते हैं और देखते हैं क्या रहने वाला है। सबसे पहले डिवाइन हमें बताइए सुबह के समय इनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस है, क्या है। ओके। कार्ड्स आर गुड, ब्राइट। कार्ड्स तो अच्छे हैं। हल्का सा कन्फ्यूजन इस इंसान के दिमाग में मुझे लग रहा है, जो भी है आपका पार्टनर, लड़का लड़की। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एक्शन लेने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है ये इंसान, तो उस तरह के थॉट प्रोसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है ना। वैसे तो ये पॉजिटिव है बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच कुछ ज़्यादा जब हो जाती है, थोड़े से नेगेटिव होने के चांसेस इनके हैं। एनीवेज, इट्स नॉट दैट मच नेगेटिव। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया, दैट इज़ 9 ऑफ कप्स आया। तो 9 ऑफ कप्स बेसिकली ये कहता है कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन पूरी होने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। या तो ये मैनिफेस्टेशन आप हो सकती हो, या फिर ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है रिलेटेड टू हिज और हर वर्क हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है इंसान कि मैनिफेस्टेशन मतलब ये आपको इतना ज़्यादा कर रहा है कि वो चाहता है कि उनकी तरफ से जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं आप सुधार करो उन चीज़ों में, आप उन चीज़ों की माफ़ी मांगो, आप उन चीज़ों में बढ़कर आगे आओ। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में वापस आओ। ठीक है ना। आप आओ, मतलब यू हैव टू कम। साथ में 2 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसने नज़रअंदाज आपको किया है पीछे पास्ट में, या 2 महीने से नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 दिन भी हो सकते हैं, 2 वीक भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, जिसमें से कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी ठीक नहीं चल रही है। तो पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, या जिस जगह ये रहते थे या जिस जगह आप काम करते थे छोड़ के चले गए हैं या जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे थोड़े से डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। साथ में एम्परर का कार्ड आया। दिस पर्सन अपने ना इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में ही इज़ वेरी वेरी दिस थिंग, मतलब ईगोस्टिक काफ़ी ज़्यादा ये इंसान है। ठीक है ना। अपने ईगो के चलते कहीं ना कहीं चीज़ों में या तो ये क्लैरिटी, मतलब खुद भी नहीं समझ पा रहा है कि हाँ भाई ये प्यार है, वैसे बढ़ना चाहिए, और ना मतलब ये आपको समझा पा रहा है। इसके पास मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली का प्रेशर होने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लोग हो सकता है, या फिर हो सकता है आप दोनों की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक मैरिड है एक अनमैरिड है टाइप वाला भी हिसाब किताब होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो दैट इज़ वाई जो अपने अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस से फ्लो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी वो इमोशंस आएंगे और कहीं ना कहीं आगे जाके सिचुएशन स्टक हो सकती है। इस वजह से ये थोड़ा सा दूरी बना रहा है। ठीक है। साथ में बंदा ना बहुत ईगोइस्टिक है। अगर आप दोनों की लड़ाई झगड़ा है किसी भी लेवल से कुछ हुआ है, तो ही जस्ट वांट कि भाई तुम मेरी सुनो, तुम मेरी मानो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना। अगर आप इनकी सुनने वाले हो, ये सब कुछ करने वाले हो, तो ही इज़ ओके विद द सेम। अदरवाइज मतलब यू नो ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि अगर इनके हिसाब से चलोगे तभी कुछ चीज़ें मिल पाएंगी। अगर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ कहना चाह रहे हो, तो ही विल नॉट लिसन दैट थिंग्स। ठीक है ना। तो वो चीज़ लग रही है क्योंकि उनको लगता है मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग। साथ में हमारे पास जो कार्ड आया नेक्स्ट, लवर का कार्ड आया। तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो डेफिनेटली ये बंदा कहीं ना कहीं से आपको स्टे कर रहा है, कहीं ना कहीं से ये आप पे नज़र रखे हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो या किसी के थ्रू हो, कुछ ना कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब ही इज़ फीलिंग मतलब वेरी लाइक
अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, ये भी होने के चांसेस हैं। ही फील्स, मतलब हो सकता है कुछ इसके पास फ़ोटोज़ वगैरह हो, उसको स्क्रॉल करता हो या आपकी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम या कहीं पे जाके देखते हैं, व्हाट्सअप वगैरह में स्टेटस देखते हैं। ही फील्स कि मतलब समथिंग इज़ गोइंग ऑन योर लाइफ, यू आर वेरी हैप्पी। इनको ऐसा लग रहा है कि उनका दिल सिर्फ टूटा हुआ है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इंसान आप पे शक भी करता हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इस इंसान को ये भी लग रहा है कि इसको ना आके आपसे मिलना चाहिए। इसको ये तो पता है कि रिलेशनशिप इज़ समथिंग, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे में, मतलब पूरी तरह से मैं ये कहूँगी कि 100% दोनों ठीक नहीं हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ दोनों में हैं, ठीक है ना। तो ये उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है ना, मतलब समथिंग इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम द पास्ट, कुछ पास्ट से चलता हुआ आ रहा है। एक दूसरे से मतलब कहीं ना कहीं आप तकल्लुफ़ रखते हैं, एक चीज़ें रखते हैं, ठीक है ना। तभी ज़िंदगी में मतलब एक दूसरे के भगवान ने आपको मिलाया, समथिंग इज़ देयर, मतलब एक गाड़ी के दो पहिए टाइप के हैं, ठीक है। बट जिस तरह से मतलब उनको ऐसा लगता है कि यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, क्योंकि अंदर की सैडनेस कोई नहीं देख पाता ना, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कुछ चल रहा हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर दिया, या फिर अगर वो आपको मैसेज करे, कॉल करे, मतलब कि लाइक आप उस चीज़ को लोगे या नहीं लोगे, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। तो उनको लगता है मैं तो अभी भी याद करता हूँ, सामने वाला याद नहीं करता, या हो सकता है पहले ऐसा होता जब भी लड़ाई होती हो आप हमेशा आगे बढ़ के जाते हो, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हो, बट दिस टाइम इट्स अ हाई टाइम, हो सकता है आपने भी कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना, या उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहा है, या कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा एक्शन ले लिया कि उनको थोड़ी सी सफोकेशन होने लग गई, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, लेट इट बी, थोड़ा सा दूर रहो। बट उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर उन्होंने छोड़ दिया आपको या बातचीत नहीं करी है, तो कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया है, या आने के चांसेस तो नहीं है। हर्मिट का कार्ड बेसिकली हमें ये इंडिकेट करता है कि दिस पर्सन इज थिंकिंग कि भाई आगे क्या करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ पे ना घर वालों के ना मानने के भी बहुत ब्राइट चांसेस हो सकते हैं। उन लोगों के घर वाले नहीं माने, इंटरकास्ट रिलीजन हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि ना काफ़ी लोगों के बीच में एज डिफरेंस, या फिर कम्युनिटी डिफरेंस, या फिर एक मैरिड एक अनमैरिड, कुछ इस तरह की चीज़ें होने की संभावना है, या फिर दोनों मैरिड भी हो सकते हैं, तभी भी एक दूसरे का साथ हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। सो घर वालों की तरफ से नेगेटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। इनको लग रहा है कि इनको आपके लिए एक्शन लेना चाहिए, बट द थिंग इज़ दैट इनको लग रहा है कि कोई भी एक्शन, मतलब उसके एक्शन के रिएक्शंस भी मतलब कहीं न कहीं सोच समझ के चलने पड़ेंगे। अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होती है तो दैट इज़ द मेन इशू, ठीक है ना। मून का कार्ड आया, क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। इनके दिमाग में ना 2 तरह की चीज़ें चल रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, दूसरी तरफ लग रहा है कि इनके आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट है, बट इनको ये लगता है कि भई जो भी लाइफ या जो भी ज़िंदगी या जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ बिताया है, उसमें इस इंसान ने थोड़ा-सा गलत किया है, तो उसको जस्टिस डेफ़िनेटली देना चाहिए, ठीक है ना। या फिर दूसरी तरफ से हम बात करें तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको अभी भी शायद आपने उनको क्लैरिटी नहीं दी है, उनको भी अधर में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं क्लैरिटी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी चाह रहे हैं कि भई उनको जस्टिस मिले, उनको क्लैरिटी मिले, ताकि चीज़ें ठीक हों, ठीक है ना, कि क्या करना है, क्या नहीं करना, रहना है, नहीं रहना। तो ये जस्टिस आपको भी देना चाहते हैं, दूसरे वर्ड्स पे ये जस्टिस अपने आप के लिए भी माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हिडन हैं लाइफ में, जो कि कहीं न कहीं इनको पता नहीं चल पा रही। समथिंग इज़ देयर व्हिच इज़ नॉट दैट रिवील्ड येट, ठीक है ना। वो आपकी तरफ से भी हो सकती है, इनकी तरफ से भी हो सकती है, तो वो रिवील होनी चाहिए, ठीक है। इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो डेफ़िनेटली ये खुल के आपको बताना भी चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का काम है, कार्ड आया, जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं लाइफ में। इनके फंड्स को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों को लेके कुछ ऐसा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको पैसा इनका नीचे गिर गया है। यहाँ पे कुछ एक इस तरह से भी हो सकता है, आप दोनों के जो खानदान है या फिर परिवार है, एक बहुत अमीर या सेटल्ड, दूसरा बहुत ही लोअर मिडिल क्लास टाइप का हो सकता है। तो वहाँ पे वो वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हुई नज़र आ रही है कि घर वाले नहीं मानेंगे और नहीं रेडी होंगे। बट ये सिचुएशन जो भी है ना, ये चाहते हैं सिचुएशन चेंज हो, ये कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर हों। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये बंदा मैरिड है तो अपनी फैमिली लाइफ को भी बहुत ज़्यादा देखते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है कि इनकी फैमिली में किसी को पता चल गया, जिस वजह से इनके लाइफ में थोड़ी सी अनबन या कुछ इस तरह से हो गया। साथ में हमारा आ रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसको कि हमारा जो क्लैरिफाई कर रहा है दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। 2 ऑफ कप्स बेसिकली ये कह रहा है कि बीट एनी सिचुएशन इन लाइफ, आपकी लाइफ में जो भी हुआ, गलत सही, ठीक है ना, आपको पसंद आया नहीं आया, इनकी तरफ से कुछ गलतियाँ हो गई, बट ही वॉन्ट कि भाई वो एज ए फ्रेंड आपकी लाइफ में रहे। अगर एज ए पार्टनर आप नहीं उन्हें देखना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, क्योंकि देखो उनको ऐसा लगता है कि यू बोथ आर ट्विन फ्लेम। कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होती है, बढ़िया होती है, फिर अचानक से ख़राब हो जाती है, बट आप एक दूसरे के बिना
ना नहीं रह पाते, और वो बेसिकली डरते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी ना आ जाए जिस वजह से कि चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाए, या आपके लिए चीज़ें मतलब आपके हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लाइक दैट। ठीक है ना? सो वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी बढ़िया हो। देखो, आप दोनों के बीच में जो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, जो कि मुझे सिंबल्स दिख रहे हैं, हम ये कहेंगे कि एंजेलिक सिंबल्स दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान की कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है आप दोनों के बीच में, समथिंग इज़ देयर, आपको जो मिलवाया है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, काफ़ी सारे उन्होंने आपको लेसन्स दिए हैं, चीज़ें दी हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कोई एक अधूरा प्यार जो पिछले जन्म का था वो आपकी लाइफ में आया, ठीक है ना, वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए आया, या हो सकता है उस टाइम पे इस बंदे ने आपकी लाइफ में एंटर करा हो जब आपका बहुत ही लो या रफ फेस चल रहा हो, ठीक है, आपको संभाला, सब कुछ करा, बट हो सकता है कि आगे फ्यूचर में जाना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बट ये इस रिलेशनशिप को एज ए फ्रेंडशिप की तरह रहने देना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर उनको पता है, वो भी अपने थॉट्स के लिए हैं, आप भी क्लियर काफ़ी ज़्यादा है, बट इस बंदे का मोर ओवर इंटरेस्ट मुझे इसलिए नहीं दिखता है, खुल के अपने विचार नहीं ये व्यक्त कर पाता, क्योंकि यू आर वेरी इमोशनल। अगर कल को ये चीज़ कुछ बोलते हैं, कुछ कमिटमेंट करते हैं, एंड वो अगर आप ये पूरा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना उस पर बहुत मतलब असर बुरा पड़ने के चांसेस हैं। तो मतलब उस तरह की पर्सनालिटी आपको समझते हैं। 6 ऑफ सॉर्ट्स हमारे पास आया, जो कि हमारा 6 ऑफ कप्स उसको वेरीफाई कर रहा है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फैमिली कहीं ना कहीं नज़र रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह से हो गई, ये इंसान चाहता है आपके साथ। हो सकता है इसने अभी दूरी बना ली है बिकॉज ऑफ फैमिली। अगर ये मैरिड है, काफ़ी चांसेस है काफ़ी लोगों की जो यहाँ पे मैरिड लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं कि सामने वाले पार्टनर की फैमिली को पता चल चुका है, उन्होंने डिस्टेंस आपसे क्रिएट कर लिया। अब आप सोचोगे कि भाई इसने डिस्टेंस तो क्रिएट कर लिया, क्या मेरी लाइफ में वापस आएगा, नहीं आएगा, मिलने सोचता है, नहीं सोचता, डेफिनेटली ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, बट द थिंग इज़ दैट कि वो खुल के आपके सामने इसलिए अभी नहीं बोल पा रहे, क्योंकि अगर सिचुएशन इतनी ज़्यादा टफ है या बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक है कि अगर कुछ इस तरह का स्टेप उन्होंने लिया और घर वालों को पता चल गया, कुछ भी गलती हो गई, तो उनको बहुत भारी भुगतान उस चीज़ का करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये बंदा आपसे रियूनियन चाहता है, ठीक है ना, आप दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना चाहता है। ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे इसका आपकी लाइफ में आगमन होगा। कुछ लोगों के लिए 6 दिन, 6 वीक और 6 महीने भी हो सकता है, बट इट विल टेक टाइम। डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन, दोनों की लाइफ की सिचुएशन इस टाइम पे कैसी चल रही है, स्पेशली आपके पार्टनर की लाइफ में। अगर वो पार्टनर की लाइफ में, तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा उनकी लगी पड़ी है, तो जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी संभलेंगी, डेफिनेटली ही वांट टू कम बैक टू यू। साथ में किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है जिसको क्लैरिफाई द वर्ल्ड कर रहा है। दूसरे का भी निकाल लेते हैं, 3 ऑफ सॉर्ट्स को, हमारा कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली ये बंदा ना अपना दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशंस इसके हैं, बट छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। कड़वे वर्ड्स आपको उनकी तरफ से सुनने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान ना थोड़ा थोड़ा दूर आपको करना चाहता है, या ये खुद आपसे दूर भागता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप इन्होंने चलाया, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, ये भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो ये मैनिफेस्टेशन आपको कर रहा है, ये चाहता है कि एज ए फ्रेंड आप इनकी लाइफ में रहो, बट इफ़ यू टॉक अबाउट कि हाँ भाई किसी तरह की कोई मतलब कोई चीज़ें ये करना चाहे, तो ये इस तरह का इंसान है कि देखो, एक तरफ आपको बोलता है कि यू कैन गो, आप जा सकते हो, आप शादी कर सकते हो, आप जो रिलेशनशिप रखना है दैट्स ओके, नहीं रखना दैट्स ओके, ठीक है ना, बट दूसरी तरफ ये आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, और जब आपका नेचर इस तरह से हो जाता है ओके अब मैं मुझे मूव ऑन करना है, मुझे नहीं रहना, तब ये आपके इसका बहुत डिफरेंट फेस में चला जाता है, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करने लग जाएगा, ऐसे दिखाने लग जाएगा, लाइक दैट। सो ये बेसिकली क्या है कि पुश एंड पुल वाली जो एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में चलती रहती है, मतलब जाना भी नहीं देना, और जब आप बहुत ज़्यादा सेंटी या कुछ इस तरह से चीज़ें हो जाती है या डिमांडिंग हो जाते हो उनकी तरफ से, कुछ कन्फर्मेशन चाह रहे हो, तो उस टाइम पे ये आपको धक्का देना शुरू कर देता है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें डेफिनेटली इसको हुई है जो कि बंदा हर्ट हुआ है, ठीक है ना, वो आपके वर्ड्स हो सकते हैं, आपके एक्शन हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ ऐसे हो सकती है जिस वजह से इसको दुख हुआ है। चाहे इसने खुद भी आपसे लड़ाई करी, कुछ बोला है, बट ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी हेवी हार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड जो कह रहा है एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रोथ चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, चाह रहे हैं कि चीज़ें दोबारा से शुरू हो, एंड बहुत एग्रेसिवली इस चीज़ को देखना भी चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये बंदा ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि इसको लगता है कि आप इसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, तो उसका जो इतना बेस, जो हम ये कहेंगे कि जो चीज़ें हैं ना कहीं वो इस तरह की है कि इसको लग रहा है कि नहीं, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी लाइक गो ऑन राइट लेफ्ट
डायरेक्शन, सॉरी राइट लेफ्ट नहीं, रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन हमेशा सीधी होगी, ये मेरी होगी, मैं इसका ही हूँगा, लाइक टाइप ना, कुछ इस तरह से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पुरानी यादों को, पुरानी बातों को छोड़ नहीं पा रहा। और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि नॉट एक्जैक्टली अच्छी चीज़, ये बुरी चीज़ को भी इसने दिल से लगा के रखा है, जबकि इसको ये समझ में आना चाहिए, जो कि इसे फिलहाल नहीं आ रहा, हो सकता है आने वाले टाइम पे इसको ये समझ में आए कि देखो अगर आपको किसी के साथ रहना है तो बुरी चीज़ों को दिमाग से निकालना पड़ेगा और अच्छी चीज़ों को आपको उसकी ऑप्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस इंसान के साथ रह सकते हो। अगर दोनों चीज़ें बराबर तोल के आप चलोगे तो डेफिनेटली नेगेटिविटी का पलड़ा हमेशा ही भारी रहता है, ठीक है ना। सो वाली चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, तो काफ़ी ब्राइट फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, ट्यून इन मेरे साथ रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।